तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करनी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि 0,0 और 36,15। देखिए अभी ये है मूल बिंदु 0,0 है, ठीक ना। मूल बिंदु 0,0 है और मूल बिंदु का फार्मूला प्यारे बच्चों हमने आपको बता के रखा है कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है आप देखेंगे कि कड़ी का 36 स्क्वायर कर दिया जाएगा और 15 स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। चलिए 36 का स्क्वायर कर देंगे और 15 का हम लोग क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना, ठीक है। बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। 36 का स्क्वायर करना है और साथ में किसका स्क्वायर हम लोग करना है, 15 का स्क्वायर करना है। चलिए स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने इस तरह से, और इन दोनों को हम करेंगे प्यारे बच्चों ऐड। तो ऐड करना तो बहुत आसान है। देखिए हम लोगों ने इसको कर दिया, क्या ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद बताइए क्या करेंगे हम लोग, तो ऐड करने के बाद क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे प्यारे बच्चों इसका। तो वर्गमूल निकालेंगे, देखिए इसका वर्गमूल आ जाएगा 39, ठीक प्यारे बच्चों। क्या आ गया, 39 मात्रक। इस तरह से देखिएगा मूल बिंदु हमने इसको क्या कर दी, दूरी निकाल दी। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको शॉर्ट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और आगे हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या देखना हम लोग को, ये संरेखीय है कि नहीं। पहले सारे बिंदुओं को प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, नोट करने वाले। देखिए तीनों बिंदुओं को जो हमने दिया था नोट कर लिया यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ 1,5, 2,3, -2, -11 को हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोग प्यारे बच्चों क्या निकालने वाले, ध्यान से देखेंगे समझेंगे इसको आप लोग, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए AB यानी AB के बीच की दूरी हम लोग को निकालनी है। तो फार्मूला तो बड़ा आसान है, आप देख पा रहे हैं फार्मूला कि 1 - 2 का हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया, और 5 - 3 का क्या कर दिया प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर कर दिया। चलिए स्क्वायर करते हैं, उससे पहले आप घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर और 5 से 3 घटाए प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो AB का मान आया कड़ी 5 मात्रक आ गया। अब हम लोग प्यारे बच्चों किसकी बात करने वाले हैं, BC की बात करने वाले हैं। चलिए BC देखते हैं प्यारे बच्चों, BC देखते हैं। तो 2 और माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। 2 + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक फार्मूले का माइनस होता है, एक माइनस वहाँ दिया है। और 3 फिर देखिए फार्मूले का माइनस और -11, माइनस प्लस, 3 + 11 का होल स्क्वायर। चलिए 2 और 2 कितना हो गया, 4 का वर्ग। और आप देखेंगे यहाँ पर 11 3 कितने हो गए, 14 का वर्ग। तो 4 का वर्ग हो गया 16 और 14 का वर्ग आपका हो जाएगा 196 हो जाएगा, ठीक ना। 14 का जो वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 256 मिस्टेक्स हो गया बाय मिस्टेक। यहाँ पर क्या होगा, 14 का वर्ग, 14 × 14 कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना होता है, 196। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, 196। दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद देखेंगे आ जाएगा 200, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12, ठीक है ना। कितना आ गया, 212। तो 212 यहाँ पर लिख देंगे मात्र। प्यारे बच्चों कितना आसान था आप लोगों के करना, कितना आसान था आप लोग करना। अगर चाहें तो इसका खंड प्यारे बच्चों कर सकते हैं, या भाज्य गुणनखंड। तो भाज्य गुणनखंड करके जितने अंक जोड़ा बन जाएगा कड़ी इसका देंगे बाहर उसको। चलिए तो कर लेते हैं बाहर। आपने देख लिया इसका खंड हम लोगों ने कर दिया, और कड़ी से बाहर करने के लिए उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं। और देखिए 2 कड़ी कितना हो जाएगा, 53। जोड़ा 2 2 का बनना था, 2 बाहर आ गया, और कितना आ गया, BC का मान 2 कड़ी 53 मात्रक प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों अब आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, किसका मान निकालेंगे, AC का। और AC का मान निकालेंगे और देखेंगे कि AC का मान प्यारे बच्चों क्या आता है, ठीक ना। फार्मूला हमारा वही है, फिर 1 और 1 माइनस का फार्मूला का, और माइनस आगे है तो माइनस प्लस, 1 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 5, ठीक है। और 1 माइनस फार्मूले का, और 1 -11, तो माइनस प्लस 5 और प्लस 11, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2 और 3 का वर्ग कर देंगे प्यारे बच्चों, और 11 × 5 कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग हो जाएगा। तो 3 का वर्ग आप देखेंगे, 16 का वर्ग आप देखेंगे, ठीक है। 3 का वर्ग 9, 16 के बाद 256। और दोनों को हम प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे और देखेंगे कितना आंसर हम लोग का आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना आंसर है। AC का मान हम लोग का कितना आ गया, देख आपने के सामने 265 कड़ी में, ठीक है। AC का मान आ गया 265। अब इसका चाहें तो आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए गुणनखंड कर लिया जाए। तो ये रहा हम लोग का गुणनखंड प्यारे बच्चों। गुणनखंड करेंगे तो देखिए कटेगा नहीं, तो फिर कोई फायदा है नहीं। तो AC का मान आपका कड़ी 200 कितना आ जाएगा, 65, ठीक है। चूँकि संरेखी पूछा है तो संरेखी के लिए हमें क्या देखना होता है कि AB + BC का मान जो है
किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होना चाहिए, तब तो संरेखी माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि कड़ी 5 AB का है और 2 कड़ी 53 आप देखेंगे BC का है। किसी भी हालत में ये 2 कड़ी 200 कड़ी में 265 के बराबर नहीं है, किसी भी हालत में कड़ी 265 के बराबर नहीं है। इसलिए ये बिंदु प्यारे बच्चों क्या होगा, संरेखी नहीं कहलाएगा, क्योंकि बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है किसके, AC के। ठीक है, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू किसके, AC के, मतलब AB प्लस BC AC बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं क्या कि जो यहाँ पर जो हमारे बिंदु हैं कौन कौन से, A, B, C संरेखी नहीं है या फिर असंरेखी हैं। चाहे संरेखी नहीं है लिख दीजिए, चाहे असंरेखी लिख दीजिए। इस तरह प्यारे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आप प्लीज़ क्वेश्चन शॉर्ट ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब